अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे ऐसे नरम मुलायम अफगानी सीख कबाब जो मुंह में जाते ही घुल जाए और जायका भी ऐसा कि एक बार खाएं तो बार बार बनाने का दिल करे। ये अफगानी स्टाइल कबाब अपने क्रीमी दही और हल्के मसालों की वजह से आम कबाबों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अफगानी सीख कबाब बनाने के लिए हमने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है। इसमें हम 1 चम्मच नमक की शामिल करेंगे। ये देखिए हमने बोटी बिल्कुल छोटे साइज की ली है ताकि ये अच्छे से चॉप हो सके। अब हम इसमें 2 चम्मच चिली फ्लेक्स की शामिल करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच भुना कुटा जीरा डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे और 2 प्याज जिनको हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया था वो डालेंगे और 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन की शामिल करेंगे। अब 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल करेंगे और साथ थोड़ा सा धनिया भी डालेंगे। 1 चम्मच हम भरकर इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे और आखिर में 1 अंडा डालकर इन सब चीजों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये देखिए हमने इसका बिल्कुल अच्छा सा एक कीमा बना लिया है। अब हम हाथों को घी लगाकर अच्छे से ग्रीस करेंगे और इसके अच्छे से कबाब बना लेंगे। ये देखिए जरा बिल्कुल ऐसे अच्छे से लंबे लंबे से हमने कबाब बना लेने हैं और हम इसी तरह ही तमाम कबाब तैयार कर लेंगे और इसको 15 मिनट के लिए स्टे देंगे। जब तक हम कबाबों को स्टे देते हैं हम इसका मसाला तैयार करते हैं। हमने एक पैन में 1 टुकड़ा दालचीनी और 4 से 5 लौंग शामिल किए हैं। साथ ही हम इसमें 2 प्याज शामिल करेंगे जिसको मैंने बिल्कुल रफली काट लिया है, यानी मोटा मोटा ही रखा है। हल्का सा इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें 10 से 12 काजू शामिल कर देंगे और इसको भी प्याजों के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको ज्यादा फ्राई वगैरह नहीं करना, बस ये देखिए ऐसा हल्का सा फ्राई करना है। अब हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और इसे भी 1 से 2 सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे और फिर इसमें हम 1 कप पानी की शामिल कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब पानी में बस एक उबाल आते ही हमने फ्लेम को बंद कर देना है, उसको ठंडा करके ब्लेंड कर लेंगे। अब हम कबाबों को फ्राई करेंगे। हमने पैन में घी को गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। अब हम तमाम कबाबों को फ्राई करेंगे। कबाबों को हमने तेज़ आंच पर फ्राई करना है ताकि इसका एक अच्छा सा कलर आ जाए। हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि ये ग्रेवी में भी अच्छे से पकेंगे, इसलिए हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। फिर देखिए ज़रा हमने इसकी दोनों साइड को अच्छे से चेंज कर लिया है और देखिए जरा कितना अच्छा सा इसको कलर आ चुका है। हम तमाम कबाबों को इसी तरह ही फ्राई करेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने 1 कप घी लिया है। घी हमने वो ब्राउन की हुई प्याजों वाला ही लिया है। इसमें हम 4 से 5 छोटी इलायची शामिल करेंगे, 1 तेजपात डालेंगे और 1 टुकड़ा दालचीनी का शामिल करेंगे। इनको हल्का सा कड़कनाने के बाद 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे ताकि अदरक लहसुन को हम अच्छे से भून सके, इसकी स्मेल खत्म हो जाए। अब अदरक लहसुन को भूनने के बाद हम इसमें ब्लेंड किया हुआ मसाला शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने चमचे को मुसलसल हिलाते रहना है क्योंकि हमने इसमें काजू शामिल किए हैं और जिस भी ग्रेवी में काजू शामिल होते हैं वो जल्दी नीचे लग जाती है, इसलिए हम चमचे को मुसलसल हिलाते रहेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। इसमें 1 चम्मच नमक की शामिल करेंगे, 1 चम्मच सफेद मिर्च की डालेंगे और 1 चम्मच गरम मसाले की शामिल करके तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और स्पाइसेस को मसाले के साथ तब तक भूनेंगे जब तक इसका घी ना निकल आए। ये देखिए जरा 5 से 10 मिनट हमने इसको अच्छे से भुना है और उसका घी निकल आया है। अब हम इसमें 1 कप भरकर दही शामिल करेंगे। दही शामिल करते वक्त भी हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है क्योंकि तेज फ्लेम पर ये दही फट जाता, इसलिए हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी भूनते रहेंगे जब तक इसका घी ना निकल आए। अब दही को भी हमने अच्छे से भून लिया है और इसकी एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए कबाब शामिल करेंगे और उनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला कबाबों के अंदर अच्छे से रच बस जाए। अब हम कबाबों को मिक्स करने के बाद हम इसमें रोस्ट की हुई कसूरी मेथी शामिल करेंगे। अब कसूरी मेथी को किसी भी फ्राई पैन या तवे पर हल्का सा रोस्ट करके इसमें शामिल कीजिएगा, इससे कसूरी मेथी का बहुत अच्छा कबाबों में टेस्ट आएगा। अब हम इसमें आधा कप क्रीम की शामिल करेंगे और क्रीम शामिल करने के बाद कबाबों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी क्रीम मसाले और कबाबों दोनों में अच्छे से मिक्स हो जाए। क्रीम जो है वो बिल्कुल हम आखिर में शामिल करेंगे ताकि थोड़ी देर इसको हम पकाएं और फिर फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे। ज्यादा हम क्रीम को डालने के बाद कबाबों को नहीं पकाएंगे। अब देखिए जरा क्रीम हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। हम इसे 1 से 2 मिनट तेज आंच पर पकाएंगे और फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच काली मिर्चों की शामिल करेंगे और कबाबों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि काली मिर्च तमाम कबाबों में अच्छे से रच बस जाए। हम अब फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। हमारे सीख कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसको नान, पराठे, तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं और इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा।